सदना फकीर ने स्वयं सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है तो वह क्रोध से भर गया और उसने संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार रविदास जी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें उनका अपमान करने के लिए चमड़े के जूते बनाने का काम दिया गया। अपने समय में सिकंदर लोधी ने पूरे हिंदू समाज में जबरन इस्लाम कबूल करवाने का प्रयास किया था। इसी प्रयास में उसने संत रविदास जी की भी गिरफ्तारी की थी, जिससे उस समय के चवर वंश के लोग और समस्त हिंदू समाज के लोग तथा राजा महाराजा भी सिकंदर लोधी के खिलाफ हो गए। उन्होंने लोधी से प्रतिशोध में दिल्ली का घेरा लगाया। फिर इस विद्रोह को देखते हुए उसने संत रविदास जी को कारागृह से रिहा कर दिया। लेकिन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया। सिकंदर लोधी के द्वारा चवर वंश के लोगों को चमार जाति बनवाना। इस प्रकार एक बार फिर से सिकंदर लोधी के अत्याचार बढ़ने लगे, मगर चवर वंश के लोगों ने अत्याचार सहन करते हुए भी इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से साफ मना कर दिया। इसलिए सिकंदर लोधी ने चवर वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बना दिया और उन्हें चमड़े के जूते और चमड़े के दूसरे सामान बनाने के काम में लगा दिया। इन विदेशी आक्रमणकारियों के भारत आने से पहले पूरे भारतवर्ष में चमड़े व चमड़े से बनने वाली चीज़ों का काम नहीं होता था। लोग चमड़े को अशुद्ध मानते थे। सिकंदर लोधी ने चमड़े का काम करने वाले उन क्षेत्रीय चवरवंश लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें सबसे पहले चमार कहकर संबोधित किया। ये वो क्षेत्रीय लोग हैं जिन्होंने जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने की बजाय चमार का हलवाना मंजूर कर लिया। इस प्रकार तभी से भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार जाति से संबोधित करना शुरू कर दिया गया। हिंदुओं द्वारा चमारों का अपमान व उनसे भेदभाव करना। हम चमार जाति का इतिहास की इस जानकारी में देखते हैं कि इस जाति के लोगों को सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में हिंदू समाज में हर तरफा पाबंदियां थीं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से लेकर धार्मिक आस्था पर भी कोई अधिकार नहीं था। उन्हें सार्वजनिक जलकुंडों को न छूना, मंदिरों में प्रवेश वर्जित तथा समाज के हर जाति से निकृष्ट और घृणित माना गया। जबकि यह वो जाति थी जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण करने की बजाय हिंदू धर्म में ही रहना उचित समझा था। दरअसल सिकंदर लोधी ने तो सिर्फ इस्लाम धर्म ग्रहण न करने की वजह से ही इस क्षेत्रीय वंश के लोगों का अपमान करने के लिए ही इन्हें चमार जाति कहकर संबोधित किया था, परंतु यथार्थ में इस चवर वंश के लोगों का वास्तविक अपमान तो स्वयं हिंदू समाज के लोगों ने ही किया है। जहां उन्हें इस वीरतापूर्ण कर्म के लिए हिंदू समाज के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था, वहां उन्होंने ही उनका भारी अपमान किया। यह अपमान इस कदर था और अब भी है कि उन्हें हिंदू समाज में सबसे नीच कोटि का माना जाता है। उनके साथ अब भी भारी भेदभाव हिंदू समाज के द्वारा किया जाता है, जो कि एक अमानवीय बात है। इस जाति के लोगों में एक अंतिम महान व्यक्ति हुए थे श्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संविधान लिखा। वह मध्यकालीन हिंदू मनुवादियों के संविधान से अलग आधुनिक धर्मनिरपेक्ष संविधान के निर्माता या यूं कहें आधुनिक भारतीय समाज के जनक ब्रह्मा जी अथवा आधुनिक मनु महाराज जी हैं, जिनकी वजह से भारतीय समाज से जात पात जैसे अमानवीय भेदभाव व ये तेरा धर्म और ये मेरा धर्म का भेदभाव कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो गए हैं। अतः भारतीय इतिहास में इस जाति का योगदान अतुलनीय है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद। सदना फकीर ने स्वयं सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है तो वह क्रोध से भर गया और उसने संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार रविदास जी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें उनका अपमान करने के लिए चमड़े के जूते बनाने का काम दिया गया। अपने समय में सिकंदर लोधी ने पूरे हिंदू समाज में जबरन इस्लाम कबूल करवाने का प्रयास किया था। इसी प्रयास में उसने संत रविदास जी की भी गिरफ्तारी की थी, जिससे उस समय के चवर वंश के लोग और समस्त हिंदू समाज के लोग तथा राजा महाराजा भी सिकंदर लोधी के खिलाफ हो गए। उन्होंने लोधी से प्रतिशोध में दिल्ली का घेरा लगाया। फिर इस विद्रोह को देखते हुए उसने संत रविदास जी को कारागृह से रिहा कर दिया। लेकिन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया। सिकंदर लोधी के द्वारा चवर वंश के लोगों को चमार जाति बनवाना। इस प्रकार एक बार फिर से सिकंदर लोधी के अत्याचार बढ़ने लगे, मगर चवर वंश के लोगों ने अत्याचार सहन करते हुए भी इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से साफ मना कर दिया। इसलिए सिकंदर लोधी ने चवर वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बना दिया और उन्हें चमड़े के जूते और चमड़े के दूसरे सामान बनाने के काम में लगा दिया। इन विदेशी आक्रमणकारियों के भारत आने से पहले पूरे भारतवर्ष में चमड़े व चमड़े से बनने वाली चीज़ों का काम नहीं होता था। लोग चमड़े को अशुद्ध मानते थे। सिकंदर लोधी ने चमड़े का काम करने वाले उन क्षेत्रीय चवरवंश लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें सबसे पहले चमार कहकर संबोधित किया। ये वो क्षेत्रीय लोग हैं जिन्होंने जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने की बजाय चमार का हलवाना मंजूर कर लिया। इस प्रकार तभी से भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार जाति से संबोधित करना शुरू कर दिया गया। हिंदुओं द्वारा चमारों का अपमान व उनसे भेदभाव करना। हम चमार जाति का इतिहास की इस जानकारी में देखते हैं कि इस जाति के लोगों को सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में हिंदू समाज में हर तरफा पाबंदियां थीं।
उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से लेकर धार्मिक आस्था पर भी कोई अधिकार नहीं था। उन्हें सार्वजनिक जलकुंडों को न छूना, मंदिरों में प्रवेश वर्जित तथा समाज के हर जाति से निकृष्ट और घृणित माना गया। जबकि यह वो जाति थी जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण करने की बजाय हिंदू धर्म में ही रहना उचित समझा था। दरअसल सिकंदर लोधी ने तो सिर्फ इस्लाम धर्म ग्रहण न करने की वजह से ही इस क्षेत्रीय वंश के लोगों का अपमान करने के लिए ही इन्हें चमार जाति कहकर संबोधित किया था, परंतु यथार्थ में इस चवर वंश के लोगों का वास्तविक अपमान तो स्वयं हिंदू समाज के लोगों ने ही किया है। जहां उन्हें इस वीरतापूर्ण कर्म के लिए हिंदू समाज के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था, वहां उन्होंने ही उनका भारी अपमान किया। यह अपमान इस कदर था और अब भी है कि उन्हें हिंदू समाज में सबसे नीच कोटि का माना जाता है। उनके साथ अब भी भारी भेदभाव हिंदू समाज के द्वारा किया जाता है, जो कि एक अमानवीय बात है। इस जाति के लोगों में एक अंतिम महान व्यक्ति हुए थे श्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संविधान लिखा। वह मध्यकालीन हिंदू मनुवादियों के संविधान से अलग आधुनिक धर्मनिरपेक्ष संविधान के निर्माता या यूं कहें आधुनिक भारतीय समाज के जनक ब्रह्मा जी अथवा आधुनिक मनु महाराज जी हैं, जिनकी वजह से भारतीय समाज से जात पात जैसे अमानवीय भेदभाव, ये तेरा धर्म और ये मेरा धर्म का भेदभाव कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो गए हैं। अतः भारतीय इतिहास में इस जाति का योगदान अतुलनीय है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।